हिरण्यकश्यपु ने कहा हमको पागल बना रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, भला कोई पेट से पढ़ के आता है क्या? प्रहलाद जी बोले गुरुजी को डांटो मत, हम तो पेट से ही पढ़ के आए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, हम पेट से ही पढ़ के आए हैं। प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत गृहव्रतानां अदान्त गोभिर् विशतां तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणा। भगवान में बुद्धि न तो अपने आप लगती है, न किसी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर, लगाए जाने पर बुद्धि लगती है। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा, अपने आप भगवान कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि लगने वाली होती तो यहां आकर प्रहलाद चरित्र सुनने की क्या जरूरत थी? और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिन्होंने ले रखा उनकी तो लगे। लगाने का ठेका किसने ले रखा है? वक्ताओं ने, कथाकार कथावाचकों ने सबकी बुद्धि को भगवान में लगाने का ठेका ले रखा है। उनकी ठेकेदारी बेकार है, बिल्कुल फेल है, फेल फेल फेल। क्यों? अरे पहले उनकी बुद्धि तो लग जाए। जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, दिन रात कथा सुनाते हैं, उनकी बुद्धि रुपया पैसा में लगी है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी है, सम्मान में लगी हुई है, ईंट पत्थर में लगी हुई है, भगवान में बुद्धि नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये मत समझना कि सबकी बुद्धि नहीं लगी हुई, प्रायः इसी प्रकार के लोग हैं। इसका आशय ये मत समझ लेना कि किसी की बुद्धि नहीं लग सकती है, ऐसा नहीं। सामने माता जी बैठी है, प्रमाण। ऐसी घटना घट गई, उस घटना का प्रभाव माता जी के चित्त पर इतना अधिक हुआ कि जैसे तैसे भगवान की सेवा करके बच्चों को स्कूल भेज करके नींद की गोली खाकर पड़ जाती। और उसी समय पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज की कथा यहीं बेंगलोर में हुई। घर से बाहर निकलती नहीं थी, पर आप डोंगरे जी की कथा में गई, नींद की गोली खाना छूट गई, डिप्रेशन खत्म हो गया और माताजी तीव्र गति से भजन में लग गई। सामने उदाहरण है। उसका कारण ये था कि श्री डोंगरे जी की बुद्धि भगवान में ही लगी हुई थी। हम गिनती नहीं बता सकते, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हमको मिलते हैं जो हमको कहते हैं कि हम पहले बिल्कुल दूसरी प्रकार के थे,
और अब भगवत भजन को छोड़कर दूसरे में प्रवृत्ति नहीं है। कैसे? कहते हमारा जीवन बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे रात बीत गई हो और दिन आ गया हो, ऐसा हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक भारतीय प्रवासी का लड़का, अमेरिका में पढ़ने वाला एक लड़का, मारवाड़ी परिवार का, वो लोग अमेरिका में ही बस गए, वहीं के निवासी हो गए। वो लड़का बड़ा व्याकुल था, कैसे भी एक बार दूरभाष से बात हो जाए। बात हुई, बोला मैं वृंदावन आ रहा हूं, भगवान का दर्शन करने नहीं आ रहा हूं, आपका दर्शन करने आ रहा हूं, मैं आपका दर्शन करूंगा। आया, हमको मिला कहाँ? वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ पूज्य स्वामी श्री प्रभुपाद जी की जयंती मनाई जा रही थी, उसमें हम गए थे। वहीं वो बच्चा आया। अब मैंने तो उसको पहली बार देखा था, आकर के साष्टांग पड़ गया। इतना रोया हम आपको बता नहीं सकते। मैं कहा ये अपरिचित लड़का इतना क्यों रो रहा है? बोला महाराज जी मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जो नहीं करना चाहिए वो करना, जो नहीं खाना चाहिए वो खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, पूरी तरह कुसंग में मैं बर्बाद था। अपने परिवार का अकेला पुत्र हूँ। मेरी माँ ने बहुत कहा कि बाबा जी की कथा आती है सुना करो, मैंने कभी नहीं सुना। पर एक क्लिप हमारे एक मित्र ने हमको महाभारत कथा की क्लिप दी और धीरे धीरे हमको सुनने में रुचि जगी। फिर मैंने आपका संपूर्ण महाभारत जो आपने सीकर से कहा था, उस संपूर्ण महाभारत को 1 महीने में सुना और सुनने के बाद मैंने कुछ निश्चय किए। क्या? बोले मैंने एक जीवन में निश्चय किया है कि मैं अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। दूसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं अपने किसी आचरण से अपने पिता माता को दुखी नहीं करूँगा। तीसरा मैंने निश्चय किया है कि मैं जीवन पर्यंत शुद्ध शाकाहारी बनकर ही रहूँगा। होटल का बाजार का ऊटपटांग खाऊंगा पीऊंगा नहीं। चौथा निश्चय किया है मैं अपने काम से काम रखूंगा, पर किसी भी स्थिति में कुसंग में नहीं पड़ूंगा। और मैं वहाँ पास में इस्कॉन की संस्था है, उसमें मैं जाने लग गया हूँ और मैं 16 माला महामंत्र की नित्य करता हूँ, जप भी करने लग गया। अब देखिए सुनील जी, नया लड़का 20-25 साल का, ध्यान से सुनो, अमेरिका की धरती पे पैदा हुआ और इस अवस्था में सत्संग से इतना सुधार हो गया। फिर एक बात, पता नहीं कहाँ से नंबर लेके उसकी माँ का फोन आया। बोले महाराज जी आपको ही सब कुछ मानता है, ये विवाह के लिए राजी नहीं है। अब मेरा तो परिवार कैसे चलेगा, एक ही लड़का है। मैंने कहा हमसे बात कराओ। बात हुई, हमने कहा तुमने तो हमको वृंदावन में बताया था कि हमने कुछ निश्चय किए हैं कथा सुन के कि मैं अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं करूँगा। आप अपनी बात से अलग हो गए, झूठ हो गई आपकी बात। तो बोला ये तो मेरे ध्यान में नहीं था।
गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, और मेरी माँ को कहिए कि मैं माँ जो कहेगी वो मैं मानूंगा। मेरा ये भाव नहीं कि मैं किसी दूसरे की चर्चा करूं, पर यहां नहीं, बाहर की धरती पर रहने वाले हजारों सैकड़ों की संख्या में लोग भजन में लग गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सत्संग से सुधार नहीं होता, पर यदि हम केवल यही लक्ष्य लेकर चलें कि हमको कथा सुना सुना करके जय जयकार बटोरनी है, रुपए पैसा इकट्ठा करना है, मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा का अर्जन करना है, ये भाव लेकर के हम कथा कहें तो उस कथा से न हमको लाभ होगा न सुनने वालों को लाभ होगा। मनोरंजन भले ही हो जाए पर वस्तुतः लाभ नहीं होगा। कथाओं के माध्यम से न सीधे सीधे न प्रकारांतर से किसी भी प्रकार की कोई मांग जांच नहीं रखी जाती है। दक्षिणा हम कथा की लेते ही नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते। जो भगवत इच्छा से बिना संकल्प के बिना कामना के जो चरणों में आ जाता है वो ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, उत्सव महोत्सव में लग जाता है। हमारी निजी स्थिति ऐसी है कि हमको कोई ले जाए अपने साथ और हम भटक जाएं, भूल जाएं, तो हमारे पास रिक्शा के लिए भी भाड़ा नहीं है। क्यों? हमारे पास जेब ही नहीं है। जेब हो, थैला हो तो उसमें कुछ रखें। हमको जो गुरुजी ने कपड़ा पहना है उसमें कोई जेब नहीं है। और ऐसा हुआ, एक बार हमारे वृंदावन में एक जगह उत्सव था, उसमें योगी जी आए और पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमको दूसरी जगह नहीं जाना था, पर वो जबरदस्ती हाथ पकड़ के चलो, उनके साथ गाड़ी में बैठ गए। अब बैठ तो गए, अब हमारे साथ वालों को तो सुरक्षा वालों ने भीतर घुसने नहीं दिया, धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अकेले हो गए हम। और वहां जैसे ही कार्यक्रम हो गया स्थल पर, तो मुख्यमंत्री का तो हेलीकॉप्टर उड़ गया और सब अपने अपने गए। हमारी खड़ाऊं भी दूसरी जगह कहीं छूट गई और भयंकर गर्मी का समय, जमीन एकदम तप रही। कोई व्यक्ति नहीं मेरे पास, एक व्यक्ति नहीं था साथ में। गर्मी का समय था। हमने कि चलो अब तो मलूक पीठ तक पैदल जाना पड़ेगा, कम से कम जूता चप्पल होता तो नीचे गर्मी से तो बच जाती, भयंकर गर्मी। पर थोड़ा चले थे कि एक लड़का मिला, मोटरसाइकिल वाला। उसने मोटरसाइकिल रोक के कहा, गुरुजी प्रणाम, कहाँ जा रहे हैं आप ऐसे नंगे पैर? हमने कहा जा तो नहीं मलूक पीठ, आपके साथ कोई नहीं है? हमने कहा हमारे साथ भगवान है और कोई नहीं है। साथ जो थे वो पता नहीं कहाँ के कहाँ रह गए, क्योंकि सुरक्षा होती ना तो उधर जो गाड़ियां हमारी थी उनको भी नहीं आने दी। तो बोला महाराज जी मैं आपको मलुक पीठ तक पहुंचाया हूँ, मेरी मोटरसाइकिल पर आप बैठ जाइए, मेरा बहुत मन है कि आपको बिठाऊं। मैंने कहा बैठ जाता हूँ। चलो भगवान ने भेज दिया इस बेचारे बच्चे को। तो मोटरसाइकिल पर हम बैठे और तब वहाँ पहुँचे। और हमारे जो लोग थे वो बेचारे अलग वो चिंता कर रहे थे। हमारे साथ जो संत रहते, महाराज जी कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब।
तो हम कुर्ता उर्ता पहनते होते, जेब में कुछ पैसा होता तो कम से कम कहते भैया एक रिक्शा ले आओ। लेकिन ठाकुर जी कहीं कोई कसर नहीं रखते हैं, एक फूटी कौड़ी पास में न हो तो भी कहीं चले जाएं, भगवान ऐसे रखते हैं जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को गोद में ही रखती है, कभी गोद से अलग करती नहीं। ऐसा अनुभव होता है कि भगवान ने जैसे अपनी गोद में ले रखा है। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रहव्रतानाम। जो ग्रहासक्त विषयी प्राणी हैं उनकी बुद्धि न तो अपने आप भगवान में लगती है, न लगाए जाने से लगती है। अब ऐसे विषयासक्त जीवों की बुद्धि भी भगवान में लगे, इसका उपाय क्या है? बोले इसका उपाय ये है, किसी अकिंचन संत की चरण रज अपने मस्तक पर चढ़ा ले तो उनकी बुद्धि भी भगवान में लगने लग जाएगी। अच्छा होता कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी की चरण रज ले लेता, लेकिन वो तो अहंकारी था। उसने प्रहलाद जी को गोद से उठा के पटक दिया और कहा अब बहुत हो गया, मार डालो इसको, बच्चे को। अरे मेरा कुछ नहीं है, मार डालो इसको। अब तो प्रहलाद जी को मारने का उपक्रम शुरू हो गया। क्या नहीं किया गया प्रहलाद जी के साथ। महाराज जी, प्रहलाद जी को विष दिया गया। दिग्गजई, दिशाओं के गजेंद्रों से कुचलवाया गया, सर्पों से डसवाया गया, संडामर्क ने मारण का प्रयोग किया, ऊपर से नीचे गिराया गया, अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग कराया गया, एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें हवा भी न जाए, बहुत दिनों तक भूखा प्यासा रखा गया। लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में बर्फ में डाल दिया गया प्रहलाद जी को, हिमालय में, कुछ नहीं बिगड़ा। वायु के अलात चक्र में फेंक दिया गया, प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। अंत में हिरण्यकशिपु की बहन होलिका थी, उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू जिसे आग में जलाना चाहेगी वो जल जाएगा और तेरे ऊपर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं होगा। उसने कहा भाई साहब चिंता मत करो, मेरी जैसी बहन के होते हुए आप चिंतित क्यों हैं? अभी भतीजे को जलाकर भस्म कर दूंगी। अब तो हजारों टन लकड़ी इकट्ठी की गई, हजारों टन, ऐसे लगता था सूखी लकड़ियों का पहाड़ हो। और उसके ऊपर बैठ गई होलिका, गोद में प्रहलाद जी को लेके बैठ गई। दैत्यों ने चारों ओर से कपूर डाल के, घी डाल के, तेल डाल के आग लगा दी। इतनी जोर की आग लगी कि ऐसे लगता था स्वर्ग तक जल जाएगा लपटों से, इतनी भयंकर आग थी। और वो होलिका चिल्लाई, हाय जली, हाय जली, हाय जली, और जल के भस्म हो गई। होलिका राख हो गई और प्रहलाद जी ऐसे चमक गए उस अग्नि के बीच में, जैसे सोना अग्नि में तप करके चमकता है, ऐसे प्रहलाद जी चमकने लगे। उस समय प्रहलाद जी ने कहा, राम नाम जपताम कुतो वयम
त्रिविध ताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। हे पिताजी, प्रत्यक्ष चमत्कार देख लो। जो राम नाम का जप करने वाले हैं उनको कहीं कोई भय नहीं है। ये राम नाम त्रिविध तापों का समन करने की एकमात्र दवा है। देखो, जो अग्नि सबको जलाने वाली है, वो अग्नि मेरे शरीर के पास आकर चंदन पंख के समान शीतल हो रही है। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो रहा है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तू अग्नि में नहीं जलेगी, वो कैसे जल गई? तो ब्रह्मा जी के बाद झूठी हुई कि नहीं हुई? इसका समाधान हमारे पूज्य गुरुदेव करते थे। वो अग्नि में नहीं जली, तब कैसे जल गई? क्यों? अग्नि में न जलने का तो वरदान उसे प्राप्त था, तब कैसे जली होलिका? जो अपराध भक्त कर करई, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। राम रोष पावक सो जरई। वो अग्नि में नहीं जली। भक्तापराध से जो भगवान को रोष उत्पन्न हुआ, भगवान के रोष की अग्नि में जल गई, भक्तापराध की अग्नि में जल गई। अब प्रहलाद जी की विजय का उत्सव मनाया गया। उसी विजय के उत्सव को होली महोत्सव कहते हैं। होली पूर्णिमा के दूसरे दिन धूल उड़ाई जाती है। धुरेड़ी कहते हैं उसको दूसरे दिन को। इसका मतलब है जो राम राम नहीं करें उनके मुंह में धूल झोंक दो। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जप तप साधन कछु नहीं लागे, ना खर्चे घटरी। भजोरे भैया राम गोविंद हरि, संतति संपत्ति सुख के कारण जासों भूल परी। कहत कबीर राम नहीं जामुख, तामुख धूल भरी। भजोरे भैया राम गोविंद। और जो कीर्तन भजन करने वाले हैं उनको खूब रसगुल्ला खिलाओ, खूब गुलाब जामुन खिलाओ, गुजिया खिलाओ, रस भरी खिलाओ। दोनों तरह के लोग आज भी होली में दिखाई पड़ते हैं। एक प्रहलाद जी के संप्रदाय के लोग और एक हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के लोग। हिरण्यकशिपु के संप्रदाय के लोग, होली आती है, गंदी चीज पीते हैं, गंदी चीज खाते हैं, गालियां बकते हैं, नालियों में लौटते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं। तो बिल्कुल बढ़िया निश्चय हो जाता कि हिरण्यकशिपु वाला है कि प्रहलाद जी वाला। प्रहलाद जी वाले मंदिरों में खूब होली गाते हैं, रंग गुलाल की वर्षा करते हैं, और खूब खीर मालपुआ की रसोई होती है, खूब जय जयकार होती है। अब निर्णय आपको करना है, प्रहलाद जी के संप्रदाय में रहना अच्छा है कि हिरण्यकशिपु के संप्रदाय में? बस, तो होली के दिन कभी नशा मत करना, गाली गलौज मत करना, नालियों में मत लौटना। जैसे संत वैष्णव होली मनाते हैं ऐसी होली मनाना। अब हिरण्यकशिपु बहुत क्रुद्ध हो गया। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मंदभाग्य प्रहलाद,
यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वो कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है। तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आपकी नजर खराब है, आप हमारी आंख से देखो तो कण कण में दिखाई पड़ेगा। का खंभे में है? बोले हाँ है। एक घूसे का प्रहार किया, खंभ फाड़ कर नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय, बोलो नृसिंह भगवान की जय। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए, ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, भगवान का मुख सिंह का है और श्री अंग साक्षात नारायण का है। भगवान का देव विग्रह नरहरि, नृ माने नराकार और हरि माने सिंह का आकार, भगवान नरहरि रूप में प्रकट भये। हिरण्यकशिपु ने युद्ध किया, भगवान उसके साथ खेलते रहे। जैसे ही संध्या का समय आया, भगवान ने उसको पटक करके अपनी जंघाओं पर पटक लिया और देहली पर भगवान बैठ, देहली जानते हो ना, घर के बाहर भीतर नहीं होती, बीच में होती है। देहली पर भगवान नृसिंह बैठे थे, इसलिए देहली पर पैर नहीं रखना चाहिए, देहली को प्रणाम करना चाहिए, देहली का पूजन करना चाहिए। तो नृसिंह भगवान देहली पर बैठ गए, हिरण्यकशिप को पटक लिया। बोले तूने वर मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि के किसी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, तूने पूरे ब्रह्मा जी की सृष्टि देखी है, मेरे जैसा प्राणी देखा कि मुख सिंह का हो, हाथ पैर मनुष्य के हों? नहीं देखा। तूने वर मांगा था कि अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो, बोल मेरे हाथ में अस्त्र हैं कि शस्त्र। तूने वर मांगा था कि न प्राणवान न निष्प्राण से, नख न निष्प्राण है न प्राणवान है, इनके कटने से कोई मृत्यु नहीं होती इसलिए प्राणवान नहीं, और निष्प्राण इसलिए नहीं क्योंकि ये बढ़ते हैं। नखों से तेरा कलेजा विजीर्ण कर दूंगा। तूने वर मांगा था कि न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात? बिल्कुल यही बजे 6:30 बजे का ही समय होगा, संध्या का समय है, न दिन है न रात। तूने वर मांगा था न घर के भीतर मरूं न बाहर, बोल तू घर के भीतर है कि बाहर? बोले ना बाहर हूं ना भीतर, देहली पर हूं, बीचों बीच में हूं। तूने वर मांगा था न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं, न तू धरती पर है न आकाश में, मेरी गोद में है। बोल ब्रह्मा जी के सभी वरदान सत्य हैं? उसने कहा सत्य हैं। तुरंत भगवान ने अपने नखों से उसके उदर को विदीर्ण कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश। हाँ तब कर कमल वरे, नख मधुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कशिपु तनुभृंग, केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश। केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे।
बोलो नृसिंह भगवान की। जय। उत्तर काशी में गंगा जी ने बहुत सुंदर स्थान दिया है। वहां जाने पर हमारे मन में ये भाव जगा कि वहां नृसिंह भगवान की ही स्थापना करेंगे। श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम। शास्त्र में, पुराणों में जो विष्णु पंचायतन की विधि है, भगवान व्यास के मत के अनुसार उसी पद्धति से वहाँ मध्य में लक्ष्मी नृसिंह भगवान का दिव्य देश होगा। ईशान कोण में सपरिवार शिवजी होंगे, अग्नि कोण में गणपति होंगे, नैऋत्य कोण में सूर्य होंगे, वायव्य कोण में दुर्गा होंगी और मध्य में सबके शेषी, सबके आराध्य, सबके उपास्य भगवान होंगे। क्योंकि भगवान व्यास ने पुराणों में लिखा है, यदा मध्ये तु गोविंदा आग्नेयाम गणपम यजेत। मध्य में गोविंद हो तो अग्निकोण में गणेश जी विराजते हैं। नैऋत्ये तो यजेत सूर्यम, नैऋत्य कोण में सूर्य। वायव्ये दुर्गाम यजेत, वायव्य कोण में दुर्गा। और ईशान्याम तो यजेत शिवम। तो हमने भगवत कृपा से अनेकों पुराणों का पारायण किया और जब पुराणों में इस प्रकार से हमने बार बार पढ़ा तो हमारे मन में आया कि इस पद्धति से प्रायः मंदिरों का निर्माण होना अब लुप्त हो गया। तो भगवान व्यास की वाणी का आदर करते हुए कम से कम गंगा जी के तट में उत्तराखंड में ये निर्मित हो। भगवान की कृपा से वह एक ऐसा दिव्य धाम बनेगा कि जो भी गंगोत्री जाने वाले लोग हैं, उत्तराखंड जाने वाले लोग हैं, वो श्री लक्ष्मी नृसिंह पंचायतन धाम का दर्शन किए बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे सुनील जी के मन में भी खूब भाव जगा है सेवा करने का और ऐसे ही भगवान सब प्रेमियों के मन में प्रेरणा करेंगे और वह दिव्य भव्य पूरा मकराना मार्बल से बन करके बहुत विशाल दिव्य भवन भगवान का मंदिर बनेगा। हम लोगों को दर्शन होगा। भगवान ने प्रहलाद जी को दैत्य राजपद पर अभिषिक्त किया, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। प्रहलाद जी की स्तुति बहुत अच्छी है, लेकिन स्तुति की चर्चा हम कभी स्वतंत्र रूप से करेंगे। स्तुति में ही सिद्धांत है और स्तुति की चर्चा हमसे कोई कहे प्रहलाद स्तुति तो कम से कम 3-4 दिन केवल स्तुति के लिए चाहिए, उतना समय नहीं है। आज हमको कहा गया था 6 बजे पूरी कर देना, लेकिन अब प्रसंग ऐसा था कि उसको छोड़ा नहीं जा सकता था। रात अपनी है, कोई बात, कोई चिंता की बात नहीं है। जितना समय भगवान के गुणगान में चला जाए उतना ही हम लोगों के लिए सार्थक है। जो प्रहलाद चरित्र का बहुत ध्यान से सुने, जो प्रहलाद चरित्र का श्रवण करता है वो जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। त्वाम च माम च स्मरन काले कर्म बंधैर विमुच्यते। खाली ताली मत बजाओ, शास्त्र के वचनों में श्रद्धा रखो। जो प्रहलाद जी का चरित्र जिन जिन लोगों ने सुना है यहाँ बैठकर और इस यंत्र के माध्यम से जो सुनेंगे या सुन रहे हैं, सब जीवों का कर्म बंधन कट गया, ऐसा समझो। अब लेकिन और सावधान हो जाओ। कट तो गया, एक बार तो कट गया, लेकिन नया कर्म का जाला मत बुन लेना। अब प्रहलाद जी के पद चिन्हों पर चलना तो कर्म बंधन नहीं रहेगा। प्रहलाद जी की भक्ति को आदर्श मान करके निरंतर नाम जप करते हुए, स्वाध्याय सत्संग करते हुए, भगवान ने गृहस्थाश्रम में जो सेवा दी है उसको करते हुए आप लोगों का निर्वाह हो। अभी 9-10 जनवरी को
जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जयंती का महोत्सव होने वाला है। संवत 1256 में माघ कृष्ण सप्तमी को तीर्थराज प्रयाग में श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में सुशीला माता की दक्षिण कुक्ष से कान्य कुब्ज विप्रकुल में जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान का अवतार हुआ। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मयि तले, स्वयं भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप में धरती पर आए और आसे तु हिमालय पर्यंत राम भक्ति का उन्होंने प्रचार प्रसार किया। 12 महाभागवत उनके शिष्य हुए। आज भी बहुत बड़ी परंपरा है और हम बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं चतुसंप्रदाय वैष्णव सेवा संघ को कि वैष्णव जहाँ जहाँ रहते हैं सब जगह आचार्य जयंती बहुत उल्लास से मनाते हैं। जालोर में भी विशाल शोभा यात्रा, पाली में भी, जहाँ जहाँ दुनिया में रहते हैं सब जगह आचार्य जयंती, यहाँ भी खूब उत्साह से मनाते हैं। सब जगह आचार्य जयंती मनाते हैं और हम भी श्रीधाम वृंदावन में प्रतिवर्ष आचार्य जयंती मनाई जाती है। तो आचार्य जयंती पर 10 तारीख को माघ कृष्ण सप्तमी है। पूरे वृंदावन के संतों का झरा भंडारा है। कम से कम 5-6 हजार संतों का प्रसाद है और श्री रामार्चन महोत्सव है। उस दिन रामार्चन है तो ये मलुक पीठ में भी एक दिन का बड़ा उत्सव होने वाला है। वैसे तो छोटा ही हो जाता था, लेकिन इस बार गोदावरी परिक्रमा करके आए तो गोदावरी जी रजत कलश में विराजमान हैं। तो मन में हुआ कि गोदावरी जी का भी उत्सव करना है। तो छोटा उत्सव क्यों हो, इतना बड़ा यात्रा हुई तो बड़ा उत्सव हो। तो भगवत कृपा से खूब विशाल उत्सव होगा। हम आप सबको अपने मन से आपके उत्सव में हम सम्मिलित रहेंगे। बाकी हमको वृंदावन में भी उत्सव मनाना है। सभी लोगों को अपने आचार्य का उत्सव जरूर मनाना चाहिए। आचार्याभिमान जीव के कल्याण का सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ साधन है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको रामानंद जयंती की खूब खूब बधाई देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को भगवान लक्ष्मी नृसिंह के चरणों में विराम देते हैं और कामना करते हैं कि चतुसंप्रदाय वैष्णव सेवा संघ अपने संस्कारों को, आचार्यों के उत्सव महोत्सवों को यथावत अपने जीवन में बना करके रखे। आप सबका खान पान, व्यवहार, विचार सब पवित्र बने रहें। सबके मस्तक पर तिलक हो, गले में तुलसी हो, सबकी जीवा पर भगवान नाम हो। भगवान ने जो काम दिया है खूब करो, पर यह कभी मत भूलो कि हमारा स्वरूप क्या है। अपने अतीत को मत भूलो। आप सबके पूर्वज भगवत प्राप्त महापुरुष थे, संत थे, आचार्य थे। उनकी परंपरा में आपका जन्म हुआ है। इस गौरव में आप अपने आप को जीवित रखें और अपने स्वरूप को संभालें। बालक, बालिकाएं, माताएं सब मिलकर भगवान का भजन करें। पूज्य महंत जी का आग्रह था